डियर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन 2023-24 में जो कक्षा 5वीं का गणित का पेपर हिंदी मीडियम का पूछा गया है, उसके समस्त क्वेश्चनों के आंसर्स हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, अपना पेपर उठाइए और मिला लीजिए कि कितने आपने सही किए हैं। तो चलिए हम देखते हैं, और जितने क्वेश्चन आप सही कर देते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इतने क्वेश्चन हमने सही किए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि पूछा गया था आपसे, इसमें पूछा गया था प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला विकल्प पूछा गया था, नीचे दी गई आकृति में कौन सी आकृति वर्गाकार है, वर्ग के आकार की है, मतलब जिसमें वर्ग किसे बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर बराबर लंबाई की हों। तो ये तो एक व्रत है ना, और ये क्या है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। ये त्रिभुज है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वर्ग, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, यहाँ पर ये गलत लगा हुआ है, ये आंसर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सुमन के पास 400 रुपये हैं। कितने रुपए हैं, 400 रुपये हैं। और समीना के पास 700 रुपये हैं। तो 7 और दोनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए, मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 7 और 4 11, मतलब 1100 रुपये। दोनों के पास टोटल कितने हैं, 1100 रुपये हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, 3273 को अंकों में प्रदर्शित करने की वाली संख्या निम्न में से कौन सी है, मतलब 3273 कौन सी संख्या लिखी है अंकों में। तो 3273 आपकी सही ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, चित्र में दिखाई दे रही घड़ियों में से किस घड़ी में समकोण बनता दिखाई दे रहा है। तो कौन सी घड़ी में समकोण बनता दिखाई दे रहा है, तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसमें आपको समकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको सही टिक कर देना है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। तो ये जो आकृति दी गई है आपको यहाँ पर, इसमें कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 1 4। तो 4 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब, 4 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन में रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो रिक्त स्थान भी आप देख सकते हैं। 300 मीटर से खालिस्तान मीटर अधिक 500 मीटर होता है। 300 मीटर से कितना अधिक, तो 200। कितना भरना था आपको, 200 मीटर तो लिखा ही था, केवल कितना भर देना था आपको, 200 मीटर अधिक 500 मीटर होता है। तो खालिस्तान में क्या भरते आप, 200 मीटर। साथ में खालिस्तान में क्या भरना था, देखिए 1300 रुपये में से 200 रुपये कम करने पर, 200 रुपये कम करने पर कितने बचेंगे। तो 200 रुपये कम करने पर हमारे पास केवल और केवल 1100 रुपये बचेंगे, है ना। कितने रुपए बचेंगे, 1100 रुपये। तो इसमें क्या भरना था आपको, सातवें खालिस्तान में 1100, 7वें नंबर प्रश्न में 1100 भरना था खालिस्तान में। अब यहाँ पर देखिए 9 में कितने का गुणा कर दें कि 900 बन जाए। तो 9 में हम यदि 100 का गुणा कर देंगे तो वो कितना बन जाएगा, 900 बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से ये इसमें क्या भरना था आपको, 100 भरना था खालिस्तान में, जिससे वह कितना बन जाता, 900 बन जाता। 9वां क्वेश्चन देखिए, इस पतंग में खालिस्तान किनारे है। तो ये जो पतंग दिख रही है आपको, है ना, ऐसी पतंग बनी हुई है। इसमें पूछे गए हैं कितने किनारे हैं। तो ये एक किनारा ये माना जाएगा, एक किनारा ये माना जाएगा, एक किनारा ये माना जाएगा, एक ये माना जाता है। तो इस प्रकार कितने किनारे हो गए, इसमें टोटल 4 किनारे हो गए। इसमें क्या भरना था आपको, 9वें खालिस्तान में 4 किनारे। प्रश्न क्रमांक 10वें में देखिए, ये आकृति दी गई है, बनी आकृति का परिमाप कितना है। तो इसका परिमाप पूछा है। एक देखिए, परिमाप में बाहरी भुजाओं का योग निकालते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा हम पास से करके बता देते हैं आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 10
सेंटीमीटर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, फिर आगे चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्या क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 85 मीटर लंबे धागे में 85 मीटर लंबा धागा यदि आपको दिया जाए, उसमें 165 मीटर लंबा धागा और जोड़ दिया जाए तो धागे की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 ऐसे जोड़ देंगे, 85 प्लस 165, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 5 और 5 10 का 0 हासिल की 1, 8 9 9 6 15 की 5 हासिल की 1, 2 और 1 3, तो 350 इसका सही जवाब हो जाएगा। 350 मीटर इसमें आपको भर देना था। आगे देखिए, अदिति के बैंक खाते में 3000 रुपये जमा है। वह अपने बैंक खाते में से 500 रुपये निकाल लेती है, उसके खाते में कितने रुपए बचेंगे। तो 3000 हैं उसके टोटल खाते में, कितने हैं, 3000 रुपये हैं। 3000 रुपये हैं उसके खाते में, उसने निकाले कितने, 500 रुपये केवल। तो 500 घटा देंगे तो कितना बचेगा उसके खाते में, तो 0 का 0 0 का 0 और 10 में से 5 जाएंगी तो 5 है ना, यहाँ बचेंगे 2, तो 2500 रुपये उसके खाते में बच जाएंगे। ठीक, 2500 रुपये बच जाएंगे। इसका इस प्रकार से लिखना था। फिर यहाँ पर आपको एक गुणा पूछा गया था, तो गुणा में आपको जो लिखा है इसको थोड़ा सा रफ्तार में ऐसा करके 705 ऐसे लिख देते और गुणा 8 ऐसे लिख देते। फिर इसका गुणा करके यहाँ पर लिख देना था। तो 8 5 40 का 0 हासिल की 4 और 8 का 0 होगा तो 0 और हासिल जोड़ जाएंगे 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। और 8 7 56 55 56, तो ऐसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। कितना आना था, 5640, तो यहाँ भरना था आपको 5640 ऐसा भर देना था। ठीक, इसके बाद देखिए 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में एक टीवी का मूल्य 14,999 है। इस मूल्य को शब्दों में लिखना है, तो 14,999 ठीक, 99 इस प्रकार से आपको भर देना था। तो ये हो गया। फिर 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वें क्वेश्चन में वाई आकृति में बनते दिख रहे कोई एक कोण का चित्र बनाइए। तो आप ऐसा भी बना सकते थे, या फिर ये ऐसा बन रहा है ये नीचे की तरफ, तो ऐसा बना सकते थे, या फिर ऐसा भी बन रहा है तो ऐसा भी बना सकते थे। तो इन 3 में से कोई भी बना के यदि आप आए होंगे तो आपका सही होगा। 16वां क्वेश्चन देखिए। ये एक वर्ग दिया है, 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है। इस प्रकार के कितने वर्गों से नीचे बनी आकृति को पूरा ढका जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा, जितने इसमें वर्ग दिखाई दे रहे हैं ना उतने ही वर्गों से इसको ढका जा सकता है। तो कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 और 3 6 और 3 9 वर्गों से इस आकृति को पूरा ढका जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कितना, 9। आगे देखिए 17वां क्वेश्चन है, थोड़ा आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। नीचे बने चित्र में आयत, वृत्त, त्रिभुज की संख्या कितनी है, इसमें देखना था। आयत कितने हैं, इसमें आयत दिखाई दे रहे हैं 2, एक ये आयत और एक ये आयत है, 2 आयत हो जाएंगे। वृत्त कितने दिखाई दे रहे हैं, गोला, वृत्त मतलब गोल कितने दिखाई दे रहे हैं, तो 3 वृत्त हैं इसमें। त्रिभुज कितने हैं, तो त्रिभुज इसमें एक ही दिख रहा है, ये वाला ऊपर का है ना। और आयत 3 है, एक ये भी आयत है। ठीक, तो 3 आयत हैं, 3 त्रिभुज हैं और एक चतुर्भुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज। ठीक, इस प्रकार से आपके कर देने थे। इस पेंसिल की आपसे लंबाई पूछी गई है, तो पेंसिल की लंबाई कैसे निकालते थे, है ना। इसमें स्केल भी बना हुआ, तो 2 से 3 पड़ गया तो 1 सेंटीमीटर, 4 पड़ गया 2 सेंटीमीटर, 5 पड़ गया 3 सेंटीमीटर, और ये लगभग 6 के एक डंडी पीछे, तो 9। तो ये है आपका 1 2 3 3.9 सेंटीमीटर। कितना है, 3.9 सेंटीमीटर, या फिर हम 3 सेंटीमीटर
और 9 मिलीमीटर, ऐसा भी लिख सकती है। इसके बाद ये 19वां में भाग करना था, तो भाग कैसे करती, 4 का भाग करना था 412 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखिए कैसे करना था। 4 एकम 4, भाग गया 0, तो 4 एकम 4। अब उतारिए यहीं एक भाग तो जा नहीं रहा, तो यहाँ ऐसी कंडीशन में यहाँ 0 लग जाएगा। और दूसरी संख्या, लगातार 2 संख्याएं उतारते हैं तो यहाँ क्या लगाते हैं, भागफल में 0 लगा देते हैं। और फिर 4 पंचे 4 दूनी 4 3 12, 3 बार में चला जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। ठीक, इस प्रकार करना था आपको। फिर यहाँ पर देखिए 20वां क्वेश्चन में इसको सॉल्व करना है। इसमें ये जो आपका प्लस करना था, इसको देखिए यहाँ पर क्या भर दें कि 2 उसमें ऐड करें, यहाँ पीछे से 5 5 10, तो 10 का 0 यहाँ पर आ जाता, हासिल की 1, 7 2 9 1, 10 का 0 हासिल की 1। ठीक, यहाँ पर 1 तो है, और यहाँ पर क्या लिखा होगा कि 2 उसमें जोड़ें 4 हो जाए, तो 1 ही लिखा होगा उसमें, है तो स्टेप बे में कहाँ पर क्या भरना था अब समझ में आ गया होगा। 0 यहाँ भरना था, यहाँ 0 यहाँ 1, ऐसे भर देते तो आपके सही थी। फिर इसके बाद एक समकोण से कम का कोण का चित्र बनाना था इसमें 21वें नंबर में, है ना। तो समकोण से कम आप कैसे भी बना सकते थे, ऐसे बना देते, है ना, या ऐसा बना देते, मतलब ऐसे बस छोड़कर ऐसा बस नहीं बनाना था, बाकी इनमें से कोई भी बना सकते थे। ठीक, एल की आकृति बस ना होती, बाकी आप कोई सा भी चित्र बना देते तो बन सही था। नीचे दी गई आकृति ABC का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में लिखिए। यहाँ पर देखिए इस जो आकृति दी गई है इसका वर्ग इकाई में आपको आंसर लिखना। तो कितने वर्ग हैं इसमें, 2 तो पूरे पूरे दिख रहे, 1 और 2, है ना, ये 2 तो पूरे पूरे दिख रहे। इसको काट कर यहाँ लगा दें 3 बन जाएगा, इसका काट कर यहाँ लगा दें तो 4, तो इसका कितना है, 4 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद 23वां क्वेश्चन है आपका, 24वां 25वां, ये देख सकते हैं। और यदि आपको इनके भी इन क्वेश्चनों के भी आंसर चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपको इन क्वेश्चनों के भी आंसर एकदम अच्छे तरीके से समझा देंगे। और इनको आपको एकदम लगा के कॉपी में लगा के आपको समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। यदि आप लोगों का कमेंट रहा तो हम ज़रूर समझाएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो आपके लिए ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस यूट्यूब पर अपलोड करता हूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।